सर उस इंसान ने मुझे बहुत तड़पाया है, सर बहुत रुलाया है, मैं रुलाना चाहती हूँ सर उसको। उस इंसान ने मुझे ये कहा है तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अपनी सूरत देख आईने में जाकर, मेरा लेवल देख और अपना लेवल देख। सर ये वही इंसान है जिस इंसान के लिए सर मैंने अपने गहने रख के उस इंसान को पैसा दिया था। मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की थी इस इंसान के लिए। मैंने अपने आप को भी अपना नहीं समझा सर, मैंने अपनी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझा, अपनी जॉब को जॉब नहीं समझा। लेकिन ये इंसान आज मुझे ठोकर मार के चला गया है। आज ये वैल्यूबल बन गया है, आज मैं अकेली हो गई हूँ। सर ये बार बार मुझे कहता है तेरी औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। सर ये वही इंसान, मैं बार बार रोती हूँ, बार बार अकेली होती हूँ सर, मैं नहीं इसका कुछ कर पा रही हूँ। सर कोई ऐसा रास्ता है क्या? सर हर जगह से मुझे इसने ब्लॉक कर दिया है, मुझे हर जगह से बात करने से मना कर दिया है। सर मैं इसके सामने रोई भी हूँ, सर मैं इसके सामने गिड़गिड़ाई भी हूँ। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आज मैं इस वीडियो में आपके जीवन की हकीकत बताने वाला हूं, आपकी लाइफ की वो स्टोरी बताने वाला हूं जिस स्टोरी में इंसान अपने आप को डुबो देता है, उसको मिलता कुछ नहीं, ठेंगा मिलता है, केवल रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं, वो चीज़ें गाइड करने वाला हूं जिन चीज़ों के ये मानना कि आज के बाद आपको ना तो उससे बात करनी है, ना आपको उससे मिलना है। 100 to 100% ये ट्रिक काम करेगी ब्रदर। ना उससे बात करनी है, बिना बात किए वो आपके लिए रोएगा। मैं आपको एक कैसी वाइब्रेशन भेजना बता सकता हूं कि कैसे उस इंसान को आप अपने आप से कनेक्ट करा सकते हैं। ना नाम लिए, ना किसी कोई तरीका है, ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है, ओनली साइकोलॉजी, ओनली वाइब्रेशन ब्रदर। वो आपको ध्यान से भेजना है और इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। नहीं तो ब्रदर आपकी समझ में वीडियो में से कुछ भी नहीं आने वाला है, चाहे आप जितने समझदार हो। आज की वीडियो में ओनली मनोवैज्ञानिक तथ्य बताए जाएंगे। समझ रहे हैं? मनोवैज्ञानिक तथ्य ब्रदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई झूठी तसल्लियां हैं तो आप वीडियो से दूर जा सकते हैं। मैं झूठी तसल्लियों वालों से ज़्यादा बात नहीं करता हूं, ना ज़्यादा मैं इन चीज़ों को ज़्यादा समय देता हूं। अगर आपको साइकोलॉजी पे यकीन है तो वीडियो को देखें, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ज़्यादा बहुत डीपली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर आप सच में कर पाएंगे तो 100 to 100% काम करेगी साइकोलॉजी। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और ब्रदर आप बात कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने आज आप कुछ ऐसे रिश्तों में आ गए हैं, एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अगर आप इस रिश्ते में आ गए हैं जिस रिश्ते में आपकी कद्र ही नहीं है, मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरीके से हमारी जिंदगी में आकर घुस गया है कि जिसको ना तो हम बाहर निकाल पा रहे हैं और ना खुद निकल पा रहे हैं। सामने वाले को समझाते हैं तो वो जूता मारने को तैयार हो जाता है। सामने वाले इंसान से बात करने को कहते हैं तो सामने वाला कहता है अरे मुझे नहीं बात करनी तुझसे। वो भड़क उठता है हमारे ऊपर। हम ना तो अपने रहे हैं, ना फैमिली के रहे हैं, ना अपने फ्रेंड सर्कल के रहे हैं, और भैया हमें उस इंसान के बिना खुशी भी नहीं मिलती है। वो एक बार बात कर लेता है तो हमारा पूरा दिन बिल्कुल खुशी के साथ गुजरता है। लेकिन क्या सच में रिश्ता कामयाब हो सकता है? क्या सच में वो इंसान हमारे साथ रह सकता है? ब्रदर अगर उस इंसान ने आपको आपकी फैमिली से अलग किया है, अगर उस इंसान ने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, अगर उस इंसान ने आपसे बिल्कुल भी मिलना बंद कर दिया है और बस कहता है कि नहीं आपको फायदे के लिए यूज किया गया है, आपके पैसे का यूज किया गया है, आपके बॉडी का यूज किया है, यानी आपसे फिजिकली अटैचमेंट उसने रखा है, आपके शरीर का यूज किया है, अगर ऐसा किया गया है तो ब्रदर मैंने आपको बताया है बस काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इससे बेहतर रास्ता कुछ नहीं है, लेकिन बस काउंसलिंग लीजिए और बेहतर ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। 100% उस इंसान को सबक सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वो बेहतर तरीके जो आप देखना चाहते थे। चलिए दोस्तों जब हम एक इंसान के लिए रात दिन मरते हैं ना, वो हमसे दूर भागने लगता है, वो इंसान हमसे बात ही करना बंद कर देता है, हमारे साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। हमें कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। शुरुआत में तो इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि हम लटक जाएंगे। हमें लगेगा भैया दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही है, सबसे समझदार इंसान यही है। लेकिन जैसे धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता है, वो इंसान हमसे बात ही करना बंद कर देता है।
मैं आपको बड़ी डीपली चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, समझना पहले। एक्चुअली जिस रिश्ते में हम आए हैं, तो शुरुआत में जब रिश्ते में हम बात करते हैं ना, उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं ब्रदर, कई बार तो हम रात में बात करते करते हम अपने आप के जैसे अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं कि कोई यार हमारी हंसी ना सुन ले, हमारे रिश्ते के बारे में ना सुन ले, हमारी जो खुशी है ये किसी को जलन ना हो जाए इससे। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसा भी आता है कि आप बड़े हैरान हो जाएंगे। वो दिन जब आता है कि हमें रोने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा रखना होता है, अपने मुंह पर हाथ रखना होता है कि हमारे रोने की आवाज़ कोई ना सुन ले। इसे कहते हैं प्यार। लेकिन यहाँ पर जब चीटिंग हमारे साथ होती है, हमारे साथ धोखा होता है, तो हमें लगता है कि क्यों हो रहा है सब, क्यों बर्बाद किया जा रहा है मुझे, क्यों रुलाया जा रहा है मुझे। बार बार हमें एहसास होता है कि इस इंसान की वजह से आज हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, आज हम अकेले हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस इंसान पर विश्वास किया है, अपनी फैमिली से ज़्यादा विश्वास किया है, अपने आप से ज़्यादा विश्वास किया है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर के लिए रास्ते पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है ब्रदर। जिस इंसान के लिए हमने अपने आप को खो दिया, अपनी खुशियों को खो दिया, अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, अपनी नौकरी को नौकरी नहीं समझा, लेकिन ये इंसान आज हमें कहता है क्या है, ड्रामा क्या है ये। तो ब्रदर, ऐसे इंसान को ज़्यादा समय दोगे तो आपको खोखला करेगा और खोखला करेगा और बहुत ज़्यादा खोखला कर देगा। आप चाहे जितने भी समझदार हों, मैंने बड़े से बड़े महारथियों को रोते देखा है प्यार में। ऐसा मत समझना कि ये एक ही एज में आकर प्यार होता है। मैंने 45 एज के लोगों को देखा है, मैंने 55 एज के लोगों को देखा है एडवाइस लेते। लोग टूट जाते हैं इमोशनल अटैचमेंट में। एज का कोई अंतर नहीं होता है, एज बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। मैंने 45 एज में लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने 65 एज में लोगों को रोते हुए देखा है। मुझसे एडवाइस के लिए कॉल करते हैं लोग, वो कहते हैं कि सर हमारे पास इस एडवाइस के अलावा कोई है ही नहीं सर, प्लीज़ सर हमें गाइड कर दीजिए। जब किसी से अटैचमेंट हमारा हो जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी बन चुकी है, एक हमारा जीवन अलग जीवन बन चुका है। हमें वो खुशियां मिलने लगती है जो दुनिया में कहीं से नहीं मिलती। हमें वो अटैचमेंट मिल जाता है जो अटैचमेंट हमें कहीं से नहीं मिलता। हमें वो प्यार मिलने लगता है जो प्यार हमें कहीं से नहीं मिलता। हमें इतनी खुशियां हमें मिलने लगती है कि हमें पता नहीं रहता। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं खुशी। लेकिन यही खुशियां जब हमसे छीन ली जाए और उसी इंसान के द्वारा छीन ली जाए जिस इंसान पर हमने विश्वास किया है, उस वही इंसान हमारी खुशियां छीन ले, जो इंसान हमें कहता था कभी कि तू मेरी खुशी है, तू मेरी जिंदगी है। ऐसा क्यों होता है ब्रदर? आप जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि आप सामने वाले इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं उसको कि आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। जैसे आप समझते हैं ना, किसी इंसान को आदत डाल दी जाती है। जब आपको किसी की आदत लग जाती है ना दोस्त, आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मोहब्बत तो सुकून देती है, लेकिन आदत आपके सुकून को छीन लेगी। अगर आपको किसी इंसान से बात करने की आदत लग गई ना, और एक दिन वो आपसे बात ना करे, भैया आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मुझसे एक लेडी जी ने एडवाइस मांगी थी, बड़ी हैरानी की एडवाइस है, जिस एडवाइस को मैं भी देखकर बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा था। वो रोती थी रात दिन कि सर एक बार मेरी बस उससे बात हो जाए, प्लीज़ सर एक बार मेरी बात हो जाए। सच मानिए, लोग टूट जाते हैं आदत से। तो इसलिए प्यार आपने किया है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में आप हैं तो भी मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक एडवाइज़र हूँ। दूसरी बात ब्रदर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आपने उस इंसान की आदत लगा दी है, ये आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस दिन ये इंसान आपको छोड़कर जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि आदत में कितनी तकलीफें होती हैं, कितना दर्द होता है। और सामने वाला इंसान हमें ये बोलकर चला जाता है कि नहीं रहना मुझे तेरे साथ। उस इंसान के लिए वो प्यार प्यार नहीं होता है, खुशी खुशी नहीं होती है। बस उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। हम उसे समझाते रहते हैं, हम उसे प्यार करते रहते हैं, वो इंसान हमें कहता है नहीं रहना भैया, मुझे नहीं अच्छा लगता आपके साथ, मुझे नहीं खुशियां मिलती आपके साथ। बार बार हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार हम उससे मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार हम इन सभी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान हमें लात मार के, हमें ठोकर मार के हमें कह देता तेरी औकात क्या है मेरे सामने। सबसे बड़ी गलती, आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो गए हो। जब आप उस इंसान को यह बता देते हैं ना कि आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है,
आपके बिना ये प्यार प्यार नहीं है, आपके बिना खुशी खुशी नहीं है। जब आप किसी इंसान को ये बताते हैं ना, तो वो इंसान हमसे और दूर जाने लगता है और दूर जाने लगता है। बस हमें लगता है कि सच में प्यार हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, जिस इंसान से हम टूट कर मोहब्बत कर लेते हैं वो हमारा यूज करना सोचता है, हमारा माइंड गेम हमारे साथ करता है। माइंड गेम आप जानते हैं कैसे किया जाता है? पहले सामने वाले इंसान को बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत खुशियां दी जाती है, उसको दिखाया जाता है कि देखो आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो खुशियां देगा, वो सब कुछ देगा कि आपको लगेगा कि भैया मेरे पति तो मेरे हैं ही नहीं, मेरी वाइफ तो मेरी वाइफ है ही नहीं। बड़ा टूट कर भैया, एक कमाल की बात आप हैरानी से सुनोगे। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अब से 5-6 महीने पहले, बड़ी हैरानी की काउंसलिंग है। ये जो लेडीज थी, इसका रिलेशनशिप एक अनमैरिड लड़के से था, ये मैरिड थी, और उस लड़के की जो एज थी वो 24 थी और इस लेडीज की एज 34 थी। दोनों में बहुत बेहतर रिलेशनशिप था, दोनों में बहुत अच्छा चलता था। एक्चुअली इस लड़की के जो हस्बैंड थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे और ये अकेली रहती थी। पता नहीं उनमें कोई फिजिकल इशू था, इन्होंने बताया था मुझे। लेकिन कमाल की बात यह हुई, जिस लड़के के साथ ये रिलेशनशिप में थी, उस लड़के ने कम से भी कम 3 लड़कियों को फंसा रखा था। हैरानी की बात, ये कहती थी सर, वो मुझे सीधा बोलता था कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, जब तेरा हस्बैंड तेरे साथ फिजिकल नहीं होता तो तू मेरा यूज कर रही है। और भैया इस लेडीज ने इस लड़के के ऊपर कम से भी कम 6 लाख रुपए उड़ा रखे थे। और लड़का इसको इतनी गालियां देता था, इतनी गालियां देता था, जो गालियां ना सुनी जाए। बार बार ये उसको प्यार की भीख मांगती थी कि प्लीज यार मेरा प्यार मुझे वापस दे दो। वो तो इसके साथ फिजिकल अटैचमेंट में था, लेकिन ये लेडीज इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ गई। इसकी जिंदगी नहीं, इसका प्यार नहीं रहा, इसकी खुशियां नहीं रही। दूसरी बात, ये अपनी फैमिली से भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी उस इंसान के चक्कर में। अब वो तो लफंगा था पूरी तरीके से, आप समझ लेना। उसके पास ना तो कोई काम था, उसके पास ना कोई बिजनेस था, कुछ भी नहीं था, ना उसके पास कोई जॉब थी, बस चल रहा था इसके सहारे। इसको लूटे जा रहा था। कई बार तो ऐसा हुआ, मेरे सामने इसने बताया कि सर मैंने इसको 15-15 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए, मैंने 50-50 हज़ार रुपये इसको ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन आज ये लड़का मुझे कहता है नहीं, मुझे ठीक ही नहीं लगती है तू, तेरी औकात ही कुछ नहीं है मेरे सामने, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, और मुझे अच्छा नहीं लगता है इस रिश्ते में रहना। क्या है ये सब? कहां डूबे जा रहे हो? आपको अक्ल है या नहीं है? भाई जिन माँ बाप ने, जिन पति ने आपको रात दिन सब कुछ करके दिया है, मैं मानता हूं प्यार है, लेकिन आदत भी तो समझो ना। अगर सच में आप सामने वाला वैल्यू आपको दे रहा है, मैं मना नहीं करता। आपकी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट होगी ना, आपका भी तो कुछ जीवन होगा ना। आप कहां टूटे जा रहे हैं उसके पीछे? मैंने ये देखा है, कई बार हम गजेटेड अधिकारी होते, टॉप लेवल के अधिकारी, और एक 4th क्लास के बंदे से हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर हम तो बड़े कामयाब भी हैं, लेकिन फिर भी प्यार हमारा टूट गया है, फिर भी हमें सामने वाला इंसान छोड़कर चला गया है। हाँ मैं बताता हूं। मुझे ये बताइए, आप, मुझे नहीं पता आप किस लेवल के अधिकारी हैं, किस लेवल के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप मुझे ये बताइए, उस इंसान की नज़रों में तो आपने कुत्ते वाली जिंदगी बना ली है ना। उस इंसान के नजरों में तो आप कुत्ते बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं है आप क्या बन चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन वो इंसान तो आपको कुत्ता मानता है ना। आप जिस इंसान को अपने आप को दिखा चुके हैं कि आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता, मैं सारी रात नहीं सो पाती हूं, मेरी जिंदगी नहीं है, आप मुझे क्यों नहीं समझना चाहते? प्लीज यार मेरी बात को समझो, मैं नहीं रह पाती आपके बिना। उस इंसान को तो पता लग गया है ना कि कुत्ता है, और कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं लोग, क्या दे रहे हैं, कोई है कुछ कर रहे हैं क्या? आपको ये इंसान कुत्ता समझ चुका और आप कुत्ते की तरह भौंकते भी हैं, उसको रात दिन समझाने के चक्कर में लगे हैं, रात दिन उसको। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, लोग ये कहते हैं कि सर वो किसी और के साथ चली जाएगी, सर लोग उसका यूज करेंगे, सर उसको लोग परेशान करेंगे, सर वो बहुत अच्छी लड़की है, सर वो बहुत प्यारी लड़की है, सर वो बहुत सीधी लड़की है। मैंने पूछा एज कितनी है उसकी, कि 27। आपके साथ कितने दिन से है? 1 साल से है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लड़की आपके साथ आज आई है, सारी उम्र हो गए आप ही पहरा देते थे क्या उसका? आप ही चौकीदारी कर रहे थे क्या? उस लड़की को आपसे ज्यादा अक्ल है, जब भी तो आपका काटा जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो तो बड़ी सीधी है, ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना। 15 साल की लड़की 22 साल के लड़के के बराबर मैच्योर होती है माइंड से, उसको मैच्योर किया जाता है।
ये दिमाग से आप निकाल देना। जो लोग ये सोच रहे हैं ना मैंने किसी लड़की को फंसा लिया है और मैं उसको नचा सकता हूं, ये बेवकूफ़ी कभी मत कर लेना। कुछ टाइम के बाद आप बंदरों की तरह नाचने लगोगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बंदर की तरह नाचने लगे, आपको पता ही नहीं लगा। अब एक बात बताइए मुझे, जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया है आज वो कहता है अरे नहीं नहीं, उसका सबसे बड़ा रीजन है आप डिपेंडेड हो चुके हैं उसके ऊपर, हर चीज से। फिजिकली डिपेंडेड, इमोशनली डिपेंडेड, फाइनेंशियली डिपेंडेड। तीनों तरीके से जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं तो लोग आपका यूज करना शुरू कर देते हैं, आपका बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, आपसे बात करना पूरे तरीके से दूर हो जाता है। आपको कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो पागल है, इसको अक्ल ही नहीं है, इसका मुझे पता है ये बेवकूफ़ है। ब्रदर, जब आप जानते हैं कि आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है, आपको पागल समझा जा रहा है, आपको नाकारा समझा जा रहा है, तो किसने कहा भैया इस रिश्ते में आपको खुशी मिल जाएगी? प्यार खुशी देता है लेकिन धोखा दर्द देता है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, आप कहेंगे सर ट्रिक क्या है? फिर वो ट्रिक सुन लीजिए जिस ट्रिक के कारण आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया है तो यहां पर आपको अपने आप को थोड़ा बिल्कुल शांत कर लेना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा संभलना है। अगर आप ज़्यादा डीपली जाएंगे रिश्ते में तो रिश्ता आपसे दूर भी जा सकता है। ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे रिश्ते में तो पार्टनर आपसे बात करना भी बंद कर सकता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आता है तो हम उस पार्टनर के साथ झगड़ा करने लगते हैं, उस पार्टनर के साथ बहस करने लगते हैं। अरे यार तू मुझे समझना ही नहीं चाहता, तू किसके साथ जाना चाहती है, कौन है वो, मुझसे अच्छा है क्या? मैंने ऐसे ऐसे रिश्तों को देखा है जिन रिश्तों में इंसान टूट जाता है। वो ट्रिक समझ लेना, सबसे पहले आपको अपने आप को संभालना है और कोशिश करना है अपने ऊपर काम करने की। सबसे पहले फिटनेस को बेहतर करना है। आप उस इंसान के चक्कर में अपनी खुशियों को खो देते हैं, आप उस इंसान के चक्कर में अपने आप को खो देते हैं, उस इंसान के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते, जहन्नुम बना लेते हैं। मेरे पास एक कॉल आया था, इस बंदे का कहना था कि सर मेरी जो शादी है उसको 15 साल हो चुके हैं। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कि सर अब मुझे पता लगा है कि मेरी वाइफ का कम से भी कम 4 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो मैंने कहा तो फिर क्या करेंगे? सर मैंने तो झगड़ा कर दिया। मैंने कहा या तो उसके साथ रह ले या मेरे साथ रह ले। मैंने कहा तो फिर आप किसके साथ रहना चाहते, छोड़ रहे उसको? कि नहीं छोड़ तो नहीं पा रहा हूं। तो फिर कैसे बोल दिया आपने ऐसे? देखो ब्रदर, सामने वाले इंसान की गलती नहीं होती है। अगर हमारे साथ आज कुछ हो रहा है तो सामने वाले इंसान की गलती नहीं है। हमने उसको मौका दिया है कि तू चौका मार, हमने उसको मौका दिया है कि तू मुझे धोखा दे, हमने उसको कहा है कि तू हमें गाली दे, हमें बेवकूफ बोल, आया समझ में, हमारा काट ले। अगर आज की आपकी वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसकी गलती आपकी है। आप कहेंगे सर मेरी कैसे गलती है, मैं तो डेली ड्यूटी पे जाता था, मैं तो उसको समय देता था। हाँ मैं बताता हूँ गलती। जब आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है सब कुछ यही है, फॉर गारंटीड आपको ले लिया जाता है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने लेवल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सेविंग की तो की, कपड़े खरीदे तो नहीं खरीदे, जितना कुछ कर रहे हैं आप उसके लिए कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो इंसान आपको ट्रैक कैसे करेगा, वो आपसे प्यार करेगा कैसे? वो तो उससे करेगा ना जो अपने आप से प्यार कर रहा है। आज अगर आप देखेंगे, अगर ये किसी के साथ गई है तो वो लड़का अपने आप से प्यार करता है या नहीं करता है? आप बताइए मुझे। अपने आप से प्यार करता है, 100 to 100% करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, जिस प्यार के चक्कर में आप डूबे हैं, क्या वो लड़की आपके प्यार को समझ रही है? क्या वो आपकी वाइफ आपके प्यार को समझ रही है? नहीं समझ रही ना। लेकिन आप समझे जा रहे हैं। जब आप रात दिन उसके प्यार को समझ रहे हैं, रात दिन उससे प्यार करने के बारे में समझ रहे हैं, तो भैया वो नहीं समझेगी। यही चीज़ें आई। अब इसने कहा मुझे कि सर एक्चुअली वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो जो लड़का है वो उसी के साथ में जॉब करता है। मैंने कहा वो क्या है? कि सर वो भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूं। लेकिन सर उसमें क्या इसको दिखाई दिया है? जो तारीफ वो मांगती थी वो तारीफ वो दे रहा है। कभी आपने अपनी वाइफ को ये नहीं बोला होगा कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आप बड़ी अच्छी दिखती हैं। अगर वो चीज़ें आप प्रोवाइड उसको कराते, आप आए ऑफिस से अपने में खो रहे हैं, आप टीवी देखने लग जाते हैं, आप मोबाइल देखने लग जाते हैं, आप अपने आप पे काम नहीं करते, बस पड़े हैं पागलों की तरह। अरे भैया जिम जाओ,
अब पेट भी आपने बड़ा भारी कर लिया है, अपने आप को भी आपने भारी कर लिया है, तो लोग आपसे प्यार करेंगे क्यों? बताइए जरा। उसने कहा कि सर एक्चुअली जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में वो बड़ा फिटनेस में दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है। देखो, अट्रैक्टिव लोगों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं उनसे लोग अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, मेरा आपसे सवाल है। जब आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग, भैया आपको क्यों समझाएंगे लोग बार बार? आपको क्यों लोग कहेंगे कि भैया नहा के आओ, बड़ा जरा कपड़े बदल के आओ? जब आप अपने कपड़े खुद नहीं बदल रहे हैं तो लोग आपको क्यों बोलेंगे आप कपड़े बदल के आओ? लोग तो सोच रहे हैं कि आप पागलों की तरह घूमो। लोग सोच रहे हैं ना, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो प्यार है, ये तो अंधा है, ये तो कहाँ है अंधा है? काहे अंधा है? प्यार अंधा नहीं, अंधे आप हो चुके हैं। प्यार अंधा नहीं है, मैं कह रहा हूं अंधे आप हो चुके हैं। आपको पता नहीं है कि मेरा क्या है और सामने वाले का क्या है। आप पैसा कमाए जा रहे हैं, अपनी खुशियों पर नहीं लगा रहे हैं। भैया मैं सबको कहता हूं कि अगर आप कितना भी कमाते हैं उसका 10% अपने ऊपर खर्च करें हर मंथ। अब आप क्या करते हैं? आता है चला दिया, फिर आता है फिर चला गया। अब आप अकेले बैठकर रोए कि सर मैंने इस इंसान के लिए क्या नहीं किया। मैंने यहां तक रिलेशनशिप देखे हैं कि सर मैं आपको क्या बताऊं, जिस पत्नी के साथ मैं रहता हूं उस पत्नी के लिए मैंने क्या नहीं किया। कि क्या किया भैया? कि सर ये वो पत्नी है जिसको मैंने एक किडनी अपनी दी है और आज ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गई है। हैरान हो जाएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरीके का था और कैसा था ब्रदर, आप हैरान हो जाएंगे। सामने वाला बेईमानी करते हुए सोचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेगा। क्योंकि कई बार वो कहते हैं कि जिसकी नीयत खराब हो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए, जिसका समय खराब हो उसके साथ रह लीजिए। देखो ब्रदर, आप इस दुनिया में से कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी हेल्प आप कर सकते हैं, और किसी के पास प्रॉब्लम है तो भी आप हेल्प कर सकते हैं। देखो ब्रदर, 2-3 चीज़ों को संभाला जा सकता है, लेकिन एक चीज़ को कभी नहीं पाया जा सकता और न खरीद सकते हैं आप। अगर आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है, इधर उधर से आप लेकर उसे हेल्प कर देंगे। अगर आपके पार्टनर के पास फिजिकली कोई नीड है तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी चली हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली नीड पूरी की जा सकती है। मैं मानता हूँ 99% मैं मानता हूँ कि फिजिकली नीड को आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन ब्रदर, अगर आपका पार्टनर का कैरेक्टर ही खराब हो, उसको नहीं मजा आता है एक दूसरे में, नहीं आपको अच्छा लगते हैं वो, अगर उसका कैरेक्टर ही खराब है, चरित्र ही खराब है, उसकी आदत ही खराब है, तो उसको कहां बदलोगे भैया? मैंने सबको बोला है कि जिस इंसान का कैरेक्टर खराब है उसको आप पाने के लिए परेशान हो जाए तो बेवकूफ़ी है आपकी। मैं सच बता रहा हूं, आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप किसी कैरेक्टर खराब के चक्कर में रात दिन रो रहे हैं, फिर भी आप रोए जा रहे हैं। मेरे पास आज तक ऐसी कॉल एक भी नहीं आई जिसने कहा कि सर मुझे इसको छोड़ना है, गद्दार को नहीं छोड़ पा रहे लोग। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि भैया चलो आप मान लीजिए, चलो आप अनमैरिड हैं और आज आपकी गर्लफ्रेंड किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में फंस गए, फोर्थ पर्सन के चक्कर में फंस गई। मुझे कई बार कहते कि सर मैंने 2-3 लड़कों के साथ उसको पकड़ लिया है। अरे 2-3 लड़कों के साथ पकड़ लिया है, कल शादी हो गई तो आपके भाई के साथ फंस गई, फिर क्या करेंगे? मेरे पास ऐसा कॉल आया है, मैं सच बता रहा हूं आपको। मेरे पास एक बंदे का कॉल आया था, वो ऑटो चलाता था बेचारा। उसने कहा कि सर मेरी जो वाइफ है बहुत अच्छी है। मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा कि सर मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कि सर एक बेटा भी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उसने उसके, बस क्या बताऊं मैं आपको, जो प्रॉब्लम थी वो बताई तो भैया मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि सर वो मेरे सगे भाई के साथ रिलेशनशिप में है। मैंने कहा तो फिर क्या करें? कि सर मैंने उसकी वजह से अपने भाई को भी पीट दिया है और सर ऊपर से आरोप उसने मेरे ऊपर लगा दिया है कि ये गंदा है और मैं सही हूँ। मैंने कहा तो फिर अब क्या होगा? सर अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ सर मैं बच नहीं पा रहा हूँ, मैं रोता हूँ, रात दिन परेशान हूँ। अब आप कहेंगे सर वो कौन सी ट्रिक है? भैया वो ट्रिक ये है कि जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता नहीं बन पाएगा। आप कोई भी टेक्निक यूज कर लेना, सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर पार्टनर वापिस आ सकता है, तब जाकर उसको सजा मिल सकती है। और कैसे काम करना है, मेरी बहुत सारी वीडियो है, उन वीडियो को देखना, थोड़ी अक्ल आएगी, थोड़ी समझदारी आएगी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जब उसने मुझे बताया कि सर एक्चुअली मैं घर गया, मुझे डाउट तो पहले ही था। जैसे मैंने देखा कि मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर दोनों इकट्ठे लेटे हैं,
सर मैंने कोशिश भी की, मैंने 2-4 थप्पड़ उसको भी मारे, उसको भी मारे, लेकिन सर अगले ही दिन मेरी वाइफ अपने घर चली गई। मैंने फिर कहा फिर क्यों, क्या किया आपने? कि सर अब मैं इसको बोलता हूं कि ऐसा क्यों किया तूने? सर उसने तो वो तो पलट गई, वो तो जबान पलट गई, वो मुझे कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। उधर मेरा भाई पलट गया। सर मैंने उस लेडीज की वजह से अपना परिवार खो दिया, अपने आप को खो दिया। तो मैं कहता हूं कि ऐसे कैरेक्टरलेस, चलो मानते इधर उधर वो होती तो थोड़ा समझदारी होती, ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान को अपनी जिंदगी से दफा कर दीजिए। अगर आपको अभी भी कुछ लग रहा है कि कुछ निकल जाएगा, कुछ जूस निकाल दोगे आप, तो निकाल लीजिए। जूस निकलने वाला है लेकिन कड़वा निकलने वाला हूं, आपको फायदा नहीं देने वाला है, समझ गए? आपको नुकसान देने वाला है। अगर अभी भी आप ऐसे पार्टनर को लाना चाहते हैं, ऐसे भद्दे, ऐसे निहायती गद्दार इंसान को लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को हेल बनाना चाहते, तो मुझसे तो भैया इस तरीके की कोई एडवाइस आप मत मानिए। ऐसे लोगों को लाना मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। हाँ, ऐसे लोगों को अगर सजा देना चाहते हैं आप लाकर, ऐसे लोगों को लात मारना चाहते हैं लाकर, तो मेरा फिर रास्ता खुला है। फिर ऐसे इंसान को सजा 100% मैं देने के लिए तैयार हूं और आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैंने आपको बताया वो जो भी हेल्प होगी वो पेड होती है, उसमें पहले पेमेंट करते तब जाकर आपकी बात हो पाती है। तो ब्रदर, ऐसे इंसान को जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से दफा करो, और दफा करने के बाद अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करो। समय आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक बेहतर जीवन मिलने वाला है, एक बेहतर जिंदगी मिलने वाली है। इस गद्दार के साथ रहकर आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कई बार तो ऐसा भी हो सकता है आप अपने जीवन को भी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।